किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि संसार में जो खाता घाव है उसी का सम्मान होता है। संसार में जो खाता घाव है उसी का सम्मान होता है। छिपा इस वेदना में अमर वरदान होता है। और सृजन में, जी हाँ, सृजन में जो चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पत्थर एक दिन मंदिर में सच्चा भगवान होता है। एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी ही मूर्ति की, मूर्तिकार की, छेनी और हथौड़ी की कहानी लेकर प्रस्तुत हूं आपकी सेवा में। कृपया करके ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए गया। वहाँ उसे मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत प्यारा सा पत्थर मिल गया। वो पत्थर लेकर वापस घर आते वक्त रास्ते में से एक और पत्थर साथ उठा लाया। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराहते हुए शिल्पकार से बोला, अरे भाई, मेरे से यह दर्द सहा नहीं जाता। ऐसे में तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। उस पत्थर की आवाज़ सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की गढ़ाई करना शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला, न कोई शिकवा न कोई शिकायत। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी। पास के ही गांव के लोग तैयार मूर्ति को लेने के लिए आए। मूर्ति को लेकर निकलने वाले थे ही, लेकिन उनमें से किसी एक को ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर रखा पहले वाला पत्थर भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और पहले वाले पत्थर को भी सामने रख दिया। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आते तो मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाते, दूध से नहलाते और उनकी पूजा और अर्चना करते और सामने वाले पत्थर पर नारियल फोड़े जाते। अब पहले वाले पत्थर को हर रोज़ दर्द सहना पड़ता था। उसने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारे तो मज़े हैं, रोज़ फूल माला से सजते हो, रोज़ तुम्हारी पूजा होती है, अर्चना होती है, आरती होती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, रोज़ लोग नारियल फोड़ते हैं और मुझे दर्द को सहन करना पड़ता है। पहले वाले पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, देख दोस्त, अगर उस दिन तूने शिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता और तुम मेरी जगह पर होते। लेकिन तुमने तो थोड़े से समय के दर्द को ना सहकर आसान वाले रास्ते को चुना। अब तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। जी हाँ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। मुश्किलें सहन करने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किलें सहन करने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारा दर्द भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे डर कर पीछे नहीं हटना है। इनका डट कर मुकाबला करना है। यह विपरीत परिस्थितियाँ हमें और ज़्यादा मजबूत बनाएगी, जिससे हम अपनी मंजिल के और ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर फॉलो करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर अभिनंदन।